और बात करते हैं दिल्ली चुनाव की। इसमें आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा, अगर कहें, बीजेपी के सामने मेन कंटेंडर बनकर उभरी है और अरविंद केजरीवाल इसके संयोजक हैं। अरविंद से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शरद शर्मा ने। दिल्ली में चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है और हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, जो कि दिल्ली में इकलौते सीएम कैंडिडेट भी हैं, क्योंकि बीजेपी ने इस बार अपने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है और कांग्रेस में तो परंपरा ही नहीं है। अरविंद, प्रचार क्या चल रहा है और अभी तक क्या असेसमेंट है? कहां तक पिछले 2 महीने से आप प्रचार में लगे हुए हैं? जब से विधानसभा भंग हुई है तब से प्रचार में आप लगे हुए हैं। उसके पहले से? अच्छा, उससे पहले से। हाँ, कोशिश तो आप कर ही रहे थे। तो अभी तक कहाँ तक पहुंचे, क्या असेसमेंट है आपका? दिल्ली जीत रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी जीत रहा है, फिर से जीतेगा दिल्ली में। और जनता ने 49 दिन देखे थे, 49 दिन की सरकार देखी थी। अब जनता चाहती है, और अब 7 महीने की बीजेपी की सरकार देख ली, तो जनता चाहती है कि वापस वही ईमानदार सरकार आए जिसने रिश्वतखोरी बंद की थी, महंगाई कम कर दी थी। तो आप असेसमेंट आप बता रहे हैं, सरकार तो आ रही है, सीटें और वोट शेयर आपका क्या हिसाब किताब आपको लग रहा है? ये तो मतलब आपका पॉलिटिकल असेसमेंट है, सरकार आ रही है तो हर नेता कहता ही है। बिल्कुल, लेकिन वोट शेयर तो मेरे को पता नहीं, वो सर्वे करवाया है योगेंद्र जी ने। अच्छा। और वो बताएंगे आज कल में कि कितना % है। अच्छा। उस सर्वे में भी यही निकल के आया कि हमें बहुमत मिल रहा है। अच्छा, सर्वे में आप आगे चल रहे हैं। पर मेरी अपनी असेसमेंट है कि 45 के करीब आनी चाहिए सीट। 45 सीटें? 45 के ऊपर नीचे थोड़ा। इस बार आप हाँ जीत रहे हैं। हाँ। तो मतलब आपने सिर्फ बीजेपी के लिए 25 सीटें छोड़ी हैं फिर इस बार। तो आप भी मान रहे कांग्रेस की एक भी नहीं आ रही? नहीं, मैं तो मोटे तौर पे ये मानता हूँ कि कांग्रेस फाइट में नहीं है। दो ही पार्टियां हैं, चाहे आप हैं या फिर बीजेपी है। अच्छा, अब आपकी पार्टी ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है। अभी तक विरोधी पार्टी आरोप लगाती थी अपनी जो विरोधी पार्टियां हैं उस पर कि ये भ्रष्टाचारी हैं, ये नकारा हैं, ये निकम्मे, आप हमें वोट दीजिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये पार्टी झूठी है, झूठ की फैक्ट्री बता रहे हैं कि दिल्ली में लगी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे हैं कि यहाँ पे झूठ बोलने के मामले में जो है आप लोगों को कोई नहीं हरा सकता है। कौन सा झूठ बोला हमने? वो अलग वो वाक्य बता रहे हैं कि एक तो उन्होंने वो बताया कि 58 से 60 और 60 से 58। 60 से 58 तो किया इन्होंने हरियाणा में। हाँ। हरियाणा में सरकार बनते ही 60 साल से 58 साल कर दी उन्होंने रिटायरमेंट एज। और पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कईयों को सब लोग जानते हैं कि ऑर्डर बना के तैयार रख रखा है इन्होंने। दिल्ली सरकार के लिए भी और केंद्र सरकार के लिए भी 60 साल से 58 साल करने जा रहे हैं। और ऐसी आपने जो है वैट का जो होर्डिंग लगाया उसके ऊपर दिल्ली बीजेपी ने एतराज किया कि 151 रेड हुई हैं, और उसके बाद आपने पूरे दिल्ली भर में ये कह दिया कि वैट की एक भी रेड नहीं हुई। हाँ। अमित शाह यही उस दिन कह रहे थे। हाँ। पहली चीज तो आपको नहीं लगता घबराए हुए हैं बुरी तरह से? वो आपका असेसमेंट हो सकता है। आपको क्या लगा? उनके बॉडी लैंग्वेज, उनके उससे नहीं लगता वो बुरी तरह से घबरा? मतलब केवल मेरे को ये लगा कि उस दिन प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए, इतने बड़े बड़े लोग आए, उनको थोड़ा सा दिल्ली के बारे में बात करनी चाहिए थी कि दिल्ली को कैसे सुधारेंगे। दिल्ली में महंगाई बहुत हो गई है, महिलाओं की सुरक्षा में कमी आ रही है, उसको कैसे ठीक करेंगे। उसकी बजाय अरविंद केजरीवाल नक्सली है, अरविंद केजरीवाल को जंगल भेज देना चाहिए, अरविंद केजरीवाल मेट्रो में नहीं जाता, मेट्रो में जाता है, 1 बार ही गया था, 2 बार ही गया था। क्या ये कोई शोभा थोड़ी देता है इस किस्म के नेताओं को? जहां तक वैट का आपने बताया, इन्हीं की सरकार है, अपनी सरकार में खुद ही RTI डालते हैं और खुद ही जवाब ले लेते हैं, कहते हैं 151 रेड करी थी। ये तो फिर आप सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, सारा सिस्टम इन्हीं के हाथ में है, इनके हाथ में। RTI का रिप्लाई भी झूठा। मैं तो अब ये कह रहा हूँ, एक काम करो, अभी कैमरा को लेके नीचे उतर जाओ और लाइन से सारी दुकानों से पूछते जाओ कि भाई 49 दिनों में रेड हुई थी केजरीवाल के टाइम में? मैं तो अभी नेहरू प्लेस गया था, आपने देखा था, आप भी थे वहां पे। नेहरू प्लेस में वहां की एसोसिएशन वालों ने स्टेज से खड़े होके कहा कि अरविंद जी 27 डिपार्टमेंट्स के इंस्पेक्टर आते हैं हर महीने हमें तंग करने, आपके 49 दिन में एक भी डिपार्टमेंट का एक भी इंस्पेक्टर नहीं आया था। मैं नहीं कह रहा, जनता कह रही है, सारी दिल्ली की जनता कह रही है, वैट डिपार्टमेंट ने किसी ने रेड नहीं मारी, किसी ने तंग नहीं किया 49 दिन में। ये लोग तो खुद ही झूठ मूठ। एक सवाल, एक नाम लगातार उठ रहा है, कुमार विश्वास, जो कि टीम अन्ना के समय से आप लोगों के साथ में थे और अभी तक भी साथ में थे, लेकिन प्रचार में वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं कुमार विश्वास। तो उनको लेके अभी तक क्या स्टेटस है? क्या पार्टी के साथ हैं भी या नहीं? क्योंकि लगातार ये भी खबरें आती हैं, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ कर देते हैं तो ऐसा लगता है शायद वो बीजेपी ना चले जाएं। उन्होंने कब तारीफ की? उन्होंने कब तारीफ की? अलग अलग मामलों में तारीफ होती रही है, कोई आज की बात नहीं है। तो कल नजर आएंगे आपको, चिंता क्यों करते? आप ही कह रहे हैं कि कल या परसों में नजर आएंगे आपको? कल या परसों में प्रचार करते हुए नजर आएंगे? प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, फाइनली अब आप ये कह रहे हैं? फाइनली आप लोग ना भिड़ाने में लगे रहते हैं। कुमार विश्वास हुआ करते थे,
कुमार विश्वास थे, कुमार हैं, अभी भी हैं। आप चिंता मत करो, हमारा सुखी परिवार है, शांति से रहते हैं सारे जने। ये मीडिया वालों को हमारा सुख शांति वाला परिवार पसंद नहीं आता, बार बार आगे वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। अरे सारे हैं, ठीक ठाक हैं, हम खुश हैं अपने परिवार में सारे। अच्छा, आम आदमी पार्टी में एक सवाल और लगातार उठ रहा है, वो ये है कि पूरी पार्टी लोकपाल आंदोलन को लेके आगे बढ़ी, पार्टी इसी आधार पे आपकी बनाई गई थी। लोकपाल के मामले पर ही आपने इस्तीफा दिया और उसके बाद अब जब से आपका कैंपेन चल रहा है तब से कहीं लोकपाल का जिक्र नहीं हो रहा है, तो ये क्या लोकपाल को आपने ये कर दिया? अभी 20 तारीख के आसपास दिल्ली डायलॉग है गवर्नेंस को लेके, उसमें लोकपाल और स्वराज मेन मुद्दा रहेंगे। उसके बाद आपको लोकपाल भी खूब दिखाई देगा। अच्छा। इस बार थोड़ा सा सीक्वेंस इस तरह से रखा है हमने, दिल्ली डायलॉग करके सीरीज शुरू की है कि दिल्ली में अलग अलग चीजों को कैसे सुधारेंगे। तो एक दिल्ली डायलॉग हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य का, जब दिल्ली डायलॉग हो गया तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमने बात करनी चालू की। महिलाओं का हुआ, महिलाओं पे बात करनी चालू की। गांव का हुआ, गांव पे बात करनी, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का। तो जैसे जैसे दिल्ली डायलॉग के मुद्दे निकलते जा रहे हैं जनता के बीच में, वैसे वैसे उनकी बात करते हैं। अच्छा, तो 20 तारीख के आसपास हमारा गवर्नेंस का है। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि आपने सीक्वेंसिंग इस तरह से रखी है कि हम लोगों को ऐसा लग रहा है जो सबसे ज्यादा मुद्दे हैं वो चुनाव के ज्यादा नजदीक आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपकी जनसभा भी मैंने आपसे बहुत सारी देखी है, तो ऐसा लगता है कि आपने करप्शन का मुद्दा तो नहीं छोड़ा है। आप जो आम आदमी जिस तरह का करप्शन समझता है, जो पुलिस जिस तरह से पैसा वसूल करती है, तो आप उससे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, बजाय इसके लोग उनको बताएं कि लोकपाल आएगा और उससे आप करप्शन से निजात पा लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं आप लोकपाल पब्लिक कनेक्ट नहीं कर पा रही है उससे, आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं उससे। नहीं, चिंता मत करो, छोड़ा नहीं है। हम ही कर सकते हैं जी, लोकपाल और कोई नहीं कर सकता। हाँ। तो अभी आप जनसभा कर रहे हैं, दिन में 2 से 3 जनसभाएं, आगे अब प्रचार का क्या तरीका होगा आपका? जनसभाएं चलेंगी और देखते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अभी क्यों बताएं, वो बीजेपी वाले भी चुरा लेंगे फिर। नहीं, पर आपने जैसे कहा, मैं वापस आना चाहूंगा, जैसे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा आप उस पर कमेंट नहीं कर रहे हैं, तो आपने इसकी स्ट्रेटेजी बदली है पिछली बार? क्योंकि हम देखते थे आपको, आप पहला वर्ड ही ऐसा शुरू करते थे कि अगर मोदी जी आ गए तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो बिल्कुल हमने कभी भी किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं किया, कभी नहीं अपनी जिंदगी में, किसी कैंपेन में व्यक्तिगत वार नहीं करते, मुद्दों की बात करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी ने मुद्दों की बात की होती मैं जरूर उनका जवाब देता। उन्होंने कहा अरविंद नक्सली है, अरविंद ये, अब मैं काउंटर में ये नहीं कहना चाहता मोदी जी हैं, मोदी में, ये हमारी राजनीति नहीं है। मुद्दों की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर कर दे, कांग्रेस अपना सीएम कैंडिडेट, उसके ऊपर वाद विवाद हो, तीनों बैठ के हम लोग चर्चा करें। तीनों आपके चैनल पे आएंगे एनडीटीवी के, आप जरा बुझा के बोलो भाई अरविंद बुला रहा है एनडीटीवी में आओ। तो ठीक है, इस बात पे डिबेट कर सकते हैं, अगर वो अगली पार्टी नहीं कर रही है। करना चाहिए ना, जनता को पता तो चले कैप्टन कौन है इनका। सिंकिंग शिप है, उसका कोई कैप्टन नहीं है। यही अंतर है ना कि पिछली बार जो है आप सीएम कैंडिडेट के लिए बोलते नहीं थे, सिर्फ प्रोजेक्ट किया हुआ था, लेकिन इस बार आप अकेले ही हैं रेस में और कोई है ही नहीं। इस बार उनको करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको लगता है कि पॉपुलैरिटी आपकी दिल्ली में है और सारे सर्वेज ये बता रहे हैं कि सीएम एज अ सीएम कैंडिडेट आप सबसे आगे चल रहे हैं और आपका कोई मुकाबला दूर तक उसमें नहीं दिख रहा है, तो क्या उस पॉपुलैरिटी को आप वोटों में तब्दील कर पाएंगे? सर, मेरे को ये सर्वे में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। अभी तो जनता ये कह रही है कि केजरीवाल सीएम होना चाहिए, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। तो बीजेपी को वोट दे के केजरीवाल को सीएम बनाएगी क्या जनता? ऐसे कैसे हो सकता है, आप खुद ही बताओ। मेरे से जनता भी आके ये पूछती है जी टीवी चैनल वाले क्या दिखा रहे हैं। कह रहे हैं, जनता कह रही है, 60% जनता कह रही है केजरीवाल को सीएम होना चाहिए, और फिर वो दिखाते हैं बीजेपी को वोट दे रहे हैं। तो गड़बड़ है। ये जनता बेवकूफ थोड़ी है, जनता को इतनी तो समझ है ना भाई, केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए केजरीवाल को ही वोट देना होता है। हर्षवर्धन को वोट देके केजरीवाल सीएम नहीं बनता। नहीं हो सकता है पब्लिक ये भी सोचती हो कि आप तो ठीक हैं, आप पे भरोसा है, लेकिन आपकी पार्टी के दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं है। ज्यादा भरोसा है सर, ज्यादा भरोसा है हमारी पार्टी में। चलिए, हमसे आपने बात करने के समय निकला, बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के इकलौते सीएम कैंडिडेट हैं और अभी 2 महीने से पहले से शुरू इनका चल रहा है, और अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा प्रचार करेंगे, और मेरे ख्याल से अब रोड शो वगैरह भी आप देखते हैं, अभी प्लानिंग चल रही है सारी। क्योंकि रोड शो आपका पिछली बार सबसे ज्यादा सफल हुआ था, तो अब अभी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहे हैं, अब चुनावों का ऐलान हो गया है, तो डेली नई नई रणनीति बनेंगी, नई नई रणनीति जो है वो बदलेंगी। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।